ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। सर्व कर्म भगवत अर्पण करने से भगवान की प्रतिज्ञा, भगवत स्वरूप की प्राप्ति। यदि आप सभी कर्म भगवत अर्पण करते हैं तो आपको भगवत तत्व की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे बड़ा सुंदर भाव। ऐसा करने से और कौन कौन से कर्म भगवत अर्पित करना है। गीता दर्शन अध्याय 9 श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनई संन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैष्यसि। हे अर्जुन, एक शर्त है और उस शर्त को सुनो। इस श्लोक में दो बातें विशेष बताऊंगा। एक तो है बात संन्यास योग युक्त आत्मा, जो अपने सभी कर्मों को भगवत अर्पित कर देता है, भगवान को सौंप देता है। ऐसा करने से जिसके जो समस्त कर्म हैं वह भगवान के अर्पण होते हैं और वही साधक भगवान के अर्पण करके वो भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है और भगवान के स्वरूप के साथ एक हो जाता है। ध्यान में भगवान के स्वरूप के साथ एक हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूपस्थ हो जाता है। वह है योग युक्त आत्मा। संन्यास की बात पहले कि समस्त वासनाओं के साथ अपने सभी कर्मों को भगवत अर्पित कर देना। दूसरी बात, संन्यास योग युक्त आत्मा, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक कर देना। ये ज्ञान का मार्ग है। तो ज्ञान के द्वारा आत्मा परमात्मा एक हैं, इसकी अनुभूति करना और इसी का ध्यान करना। सोहम शिवोहम ओम। ऐसे योग से युक्त चित्त वाला जो साधक है वो शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाता है। शुभ और अशुभ, शुभ कर्मों का फल और अशुभ कर्मों का फल दोनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि उसका जो उसका जो स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है वो ये बन जाता है कि भेदा अभेदौ गलितौ। उसके अंदर न तो भेद की भावना रहती है ना अभेद की भावना रहती है। इसलिए पाप पुण्य विशीर्णे, उसके पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो शुभाशुभ फलैरेवं विमोक्ष से कर्म बंधनई। हे अर्जुन, इस प्रकार तू सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और शुभ अशुभ जो कर्म हैं उनके फलों से भी तू मुक्त हो जाएगा। ऐसा योग युक्त आत्मा विमुक्तः, वो सदा ही विशेष रूप से मुक्त है। वो फिर कभी बंधन में नहीं आता और सब ओर से मुक्त होने से माम एव उपैष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा। तू भी अर्जुन मुझे ही प्राप्त होगा और वो भी मुझे प्राप्त होते हैं, योग युक्त आत्मा। तो जब तू योग से युक्त होगा अर्जुन, तो योग से युक्त होने पर ही तू मुझे प्राप्त होगा। दो बातें बताई भगवान ने।
एक तो संन्यास योग युक्त, संन्यास योग से युक्त मानी जितने भी कर्म हैं जो आपके द्वारा किए गए हैं उन कर्मों को ज्ञान के द्वारा भगवत अर्पित कर देना, ये संन्यास है। करन करावनहार आप ही आप, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। एक भजन भी सुंदर महापुरुष गाते हैं अपनी कथा में, जिसका भाव है कि करते हो तुम कन्हैया, आप करते हो और नाम मेरा होता है। तो वह करने वाले तो आप हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सदा ही अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अजन्मा हूँ, अक्षय हूँ, अविनाशी हूँ। तो इस प्रकार का भाव जब आता है ब्रह्मात्मय के भाव कि हम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं और योग से युक्त हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम एक संन्यास से युक्त, दूसरा योग युक्त होने पर मुझे ही प्राप्त होगे, विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे, फिर कभी बंधन में नहीं आओगे, जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाओगे। भिद्यते हृदय ग्रंथिर छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तुम्हारे हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। छिद्यन्ते सर्व संशया, तुम्हारे जितने भी संशय हैं सब के सब नष्ट हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अस्य योग युक्तेना, योग से युक्त होने पर आपके सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तस्मिन् दृष्टे परावरे, और उस अवस्था में तुम परम पिता परमेश्वर का दर्शन करोगे और उसी में स्थित हो जाओगे। बड़ा सुंदर है। और वेदों की तरफ चलते हैं, पुराणों की तरफ चलते हैं। न वासुदेवात् परम किंचित, वासुदेव भगवान से परे कुछ भी नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अर्जुन तुम कहाँ से आ गए, तुम हो कौन? इसलिए ब्रह्मार्पणम, यह जीवन भी समर्पण है और जीवन के जितने कर्म हैं वो भी समर्पण है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म के अर्पण करो। संन्यास योग युक्त आत्मा ज्ञानवान मोक्षमान भव। हे अर्जुन, मेरा आदेश है, आज्ञा है ये, तू संन्यास से युक्त हो, तू योग युक्त आत्मा हो, तू ज्ञानवान हो, तू मोक्षवान हो, भव मोक्षवान हो। सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन संपन्न, सर्व आत्म दर्शन, यह सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप है। ब्रह्मात्मा ही के दर्शन, यह सब कुछ ब्रह्म और मैं आत्मा ही हूँ। तो सम्यक दर्शन संपन्न कर्मभिर न निबध्यते, जो इस प्रकार समान रूप से दर्शन करता है वह कभी कर्म में बंधता नहीं। समदर्शी महापुरुष कर्म में कभी नहीं बंधते, क्योंकि उनके हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, संशयों का छेदन हो जाता है, उनके कर्मों का नाश हो जाता है और वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ा सुंदर है। और भी कहा
विमुक्तस्य विमुच्यते, जो इनसे मुक्त हो जाता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है, वो कभी बंधन में नहीं आता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया। भगवान स्वयं कहते हैं मैं सभी भूत प्राणियों में समान रूप से व्यापक हूँ, न मेरा कोई द्वेषी है न मेरा कोई प्रिय है। अगले प्रसंग में आपको बताएंगे। तो आज आपने सुना, बड़ा सुंदर भाव सुना भगवान का कथन। फिर याद दिलाऊं, सभी कर्मों का और समस्त वासनाओं का त्याग, आत्मा और परमात्मा की एकता में स्थित होना, उस अनुभूति में डूब जाना, ये दो बातें संसार से मुक्त करने वाली हैं और वह व्यक्ति फिर कभी जन्म नहीं लेता, वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ एक पद सुनाते हैं, बड़ा सुंदर है। क्योंकि ये सब जो ज्ञान होता है बिना गुरु की कृपा के नहीं होता। गुरु बिन होए के ज्ञान, गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं होता, किसी को ज्ञान नहीं होता। पोथी पढ़कर जो ज्ञान होगा वह अहंकार को जन्म देता है और गुरुओं से, गुरुओं के चरणों में मिट करके, समर्पित होकर के जो ज्ञान प्राप्त होता है वो जीवन में आनंद देता है, रस देता है, भक्ति देता है, प्रेम देता है। हाँ, परम सुख की अनुभूति कराता है, परम शांति की अनुभूति कराता है। सुंदर भजन है, श्रवण कीजिए। मेरे 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 सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं, शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरुजी सत का देते ज्ञान, गुरुजी सत का देते, मिथ्या का ज्ञान नहीं देते, सत्य का देते हैं। गुरुजी सत का देते ज्ञान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं, वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरुजी और क्या करते हैं गुरुजी? गुरुजी लेते नहीं कुछ दान,
गुरुजी लेते नहीं कुछ दान, जीव को देते स्वरूप का ज्ञान। जीव को दे, उसको बताते हैं कि तेरा स्वरूप क्या है। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। गुरुजी लेते नहीं कुछ दान, भक्त को देते स्वरूप का ज्ञान। वो अपना माल लुटाते हैं, वो अपना माल लुटाते हैं, अनेकों कष्ट मिटाते हैं। मानसिक कष्ट, आदमी जो बीमार पड़ता है वो मानसिक कष्टों से पड़ता है। संत सतगुरु मानसिक रोगों के अद्भुत वैद्य हैं और वो मानसिक रोगों को ख़त्म करते हैं। वो अपना माल लुटाते हैं, अनेकों कष्ट मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे काग से हंस, इस वाक्य को भी समझो, काग से हंस बनाते। काग किस में चोंच मारता है? भिष्टा में। या मांस को नोचेगा या भिष्टा खाएगा, और भी चीज़ें खाता है। इसी प्रकार से जो अज्ञानी और मूर्ख होते हैं, कामी पुरुष होते हैं, वो संसार के भोगों को या तो मांस को नोचते हैं, मांस को भोगते हैं, क्योंकि उसमें उनकी भगवान में प्रीति नहीं होती। अज्ञानी हैं वो, और जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो हंस हैं। पानी को छोड़ देते हैं, विषय जल को छोड़ देते हैं और अमृत को पीते हैं। वो हंस हैं। बगुला मानसरोवर में छोड़ दो, वो मछली खाएगा। हंस को छोड़ो, वो मोती चुंगेगा, मछली नहीं खाएगा। बगुला अज्ञानी जीव और हंस ज्ञानी जीव। वो अपना माल लुटाते हैं, वो अपना माल लुटाते हैं, अनेकों कष्ट मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सावधान करो जी गुरु चरणों का ध्यान। चरण से मतलब पैरवी होता है, और चरण से मतलब गुरु के जो अमृत वचन हैं उनका ध्यान करो। करो जी गुरु चरणों का ध्यान, तुमसे कहते भक्त बखान। करो जी गुरु चरणों का ध्यान, कि तुमसे कहते भक्त बखान। गुरुजी भवबंध कटाते हैं, गुरुजी भवबंध कटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। गुरुजी भवबंध कटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं, कि मन का भरम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं, कि मन का भरम मिटाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं, कि मन की प्यास मिटा, कि मन की प्यास बुझाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं, कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से
गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको यह दार्शनिक विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबको भगवत स्वरूप, मेरा निजी स्वरूप, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।